Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Name, Fidelity and Shine. Indian economy आम डिस्कस करते आज क्लास फर्दर आम कंटिन्यू करवा बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. सो यही टॉपिक रे बेसिकली हमको कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल जिनिसटा रहिबो कॉन्सेप्ट बुझी कि हमको फैक्ट्स भी मन रखिबा पड़िबो हेति पे अटेंशन टिके भल कि देबो नहले किछि जिनिस स्किप हे जिवो. ओके, सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान फैक्ट्स गुड़ा देख बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 आसला अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट हिसाब से आसला फर्स्ट टाइम ये आसला मन रख फर्स्ट बैंक टू बी एस्टाब्लिश इन इंडिया. देन अदर बैंक्स आम देखा सेट अप होते केवे बैंक ऑफ कलकत्ता जहाँ रिनेम कर दिया गला बैंक ऑफ बेंगाल ना 1806 बेंगल बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 और तीन टा मिसे कि आम बेसिकली प्रेसिडेंसी बैंक कहूँ. ओके, तो प्रेसिडेंसी बैंक शुणिला मतलब कि तुमको डायरेक्ट ये तीन टा तुमको ऐड करने को पड़ो कौन कौन बैंक ऑफ बेंगल गला बॉम्बे एंड मद्रास तीन टाक मिसेक आम प्रेसिडेंसी बैंक कही था. सो दिस वर्कड एज अ क्वासी सेंट्रल बैंक्स फॉर मेनी इयर्स. देन नोट सेक्शन देख एट प्रेजेंट जो आम एसबीआई आम देखुचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली इट वाज फाउंड बाय द मर्जर ऑफ द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स जो बेंगाल ही गला मद्रास एंड बॉम्बे तीन टाक मिसे कि जो आम जो प्रेसिडेंसी बैंक थिला से तीन टाक मिसे कि आम बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एबे कही था. तो दस एसबीआई इज कंसिडर्ड टू द ओल्डेस्ट फंक्शनल बैंक ऑफ इंडिया. कि फंक्शनल बैंक आम जब देखा कि ओल्डेस्ट आज पर्यटन चली आसा एसबीआई आगे तीन टा मर्जर होती कोटा घुसी दियो आम आसगला बेंगल बॉम्बे एंड मद्रास. ओके, सो द फर्स्ट बैंक with limited liability managed by the Indian board was Awadh Commercial Bank, which is founded in the year 1881 at Faizabad. And the first प्योरली इंडियन बैंक आम जब देखा पंजाब नेशनल बैंक 1894 लाहौर रे मन रख पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट प्योरली इंडियन बैंक थिला एटा 1894 रे एंड लिमिटेड आम लाइबिलिटी मैनेज जोटा थी अछि आम अवध कमर्शियल बैंक फैजाबाद. ओके, एटा आम किछि फैक्ट्स सेटा मन रखि नियो. देन एबे देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हेडक्वार्टर कोडी अछि मुंबई रे. इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. It was established मन रख क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आसे April 1st 1935 रे आस्तिला with a capital of 5 crore तार कैपिटल आनी के आस्तिला. This capital of 5 crore was divided into 5 lakh equity share of 100 each कि जो 5 आमार crore जो आमार कैपिटल टाइम थिला हेडा को कोनी इक्विटी जे शेयर कर दिया वाला 5 लाख इक्विटी और पर इक्विटी आमार रहबो 100 each. In the beginning the ownership basically एठी प्राइवेट मेंबर्स माने ही एटा को शेयर होल्डर्स माने बैंक को रखिथिले एंड लास्ट रेटा के 1949 रेटा को नेशनलाइज कर दिया वाला 1 जनवरी 1949 रे एज द गवर्नमेंट एक्वायर्ड प्राइवेट शेयर होल्डर्स को कर दिया गला. ओके, तो मन रख डेटा 1 जनवरी 1949 कहीं को नेशनलाइज कर दिया गला. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन आम जब देखा 14टा एठी डायरेक्टर्स रही था इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिसाइड द गवर्नर एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर्स एठी अपॉइंट करा जाय एंड 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहिबो. द गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक रही था किए गवर्नर. ओके, एट प्रेजेंट किए अच्छा आरबीआई गवर्नर कमेंट कर. गवर्नर मान भर फर्स्ट गवर्नर जब देखा सर स्मिथ थिले जोटा 1935 37 टाइम पीरियड थिला एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जब कहबा सीडी देशमुख 1949 टू 48 टू 49 थिला. तो एट प्रेजेंट किए अच्छा आम आरबीआई गवर्नर प्लीज कमेंट सेक्शन रे मेंशन कर. एबे देखो फंक्शंस गुड़ाक बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आसे फंक्शन गुड़ाक. तो आरबीआई फर्स्ट फंक्शन आम जब देखा इश्यू ऑफ नोट्स जो करेंसी नोट्स गुड़ाक से इश्यू करता है किए ओनली एंड ओनली आरबीआई. ओके, तो रेगुलेट्स इश्यू ऑफ बैंक नोट्स अबव 1 रुपी कहीं 1 रुपी जो नोटा कॉइन कहूनी नोट्स बेसिकली आमर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये संभाली था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करते. बाकी जो एक रु आपको जिते भी नोट्स गुड़ाक होगा 10 टଙ୍କା 50 टଙ୍କା सब आरबीआई ही करता है. द रिजर्व बैंक हैज एडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर द नोट इश्यू कि माने जो आरबीआई जो प्रिंट कर नोट गुड़ाक से कौ बेसिस कह मिनिमम रिजर्व सिस्टम रे माने कौन ताने बेसिकली आरबीआई भाव कि 5000 कोटी छापा चाहूँगी चलो मशीन तो अच्छे प्रिंट कर लियो ना कराजीबनी को हिसाब से करा मिनिमम रिजर्व सिस्टमटा कौन इटा सिस्टमटा सिंस 1957 मन रख इट मेंटेन्स गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रुपीज 200 करोड़ माने इंडियन आरबीआई जोटा केते टंका फे प्रिंट करिवे सेटा डिपेंड करूची केते टंका हमर मिनिमम रिजर्व सिस्टम रे अछि. एट प्रेजेंट 1957 रो हम मेंटेन करिया छी इंडियन गवर्नमेंट केते 200 करोड़ इटा मेंटेन करछि कोन हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम से 200 करोड़ रु 115 करोड़ तो आम खाली गोल्ड रे रही माने गोल्ड
करेन्सीटा अच्छे गोल्ड रखाई से गोल्ड जिते रे बेसीस प्रिंटिंग करा बाकी जो 85 करोड़ जोटा रहीगला से फॉरेन रिजर्व आम एक्सचेंज रिजर्व रे अच्छी तो एमती करके 200 करोड़ आमर मिनिमम रिजर्व सिस्टम अच्छी बुझ कनसेप्टा गया ना क्वेश्चन गुड़ा पचारि दिए तो कनसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत बढ़िया दरकार ओके तो बुझीपार यहाँ मिनिमम रिजर्व सिस्टम कि गवर्नमेंट हेते ही आरबीआई हेते ही प्रिंट कर पार जिते मिनिमम रिजर्व सिस्टम एट प्रेजेंट आम जब भी देखा 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम अच्छी से भितर भी क्वेश्चन पचार यहाँ 115 करोड़ आम गोल्ड रिजर्व रे अच्छी एंड बाकी जो 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज रे अच्छी राइट आउ किसी फैक्ट्स देखो आरबीआई जो अच्छे यहाँ जो नोट्स गुड़ाक प्रिंट कर पार अप टू 10,000 आमर डिनोमिनेशन कि 10,000 टंकिया नोटा से हाईएस्ट बाहर कर एज पर आरबीआई एक्ट 1934 हिसाब से एंड फॉर हायर डोमिनेशन आरबीआई एक्ट 1934 को एमेंड करने को पड़ो जब भी ताठू भी बेसी बाहर करने को जाऊँ द सेम वेज इट कैन इश्यू कॉइन्स मैक्सिमम अप टू 1,000 रुपीज जो टंकिया कॉइन 10 टंकिया कॉइन रोचे 1000 टंकिया कॉइन भी बाहर कर बट ताठू जब एक्सट्रा बाहर करने को पड़ो देन जो 1934 आरबीआई एक्टा को पुणी एमेंड करने को पड़ो चेंजेस करने को पड़ो ओके आउ कौन मेन फंक्शनटा आरबीआई देखो एटा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बैंकर टू द गवर्नमेंट माने सरकार को प्रति गोटे बैंकर हिसाब से काम करे इट एक्ट्स एज द बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट आल्सो मैनेजेस द पब्लिक डेट फॉर द गवर्नमेंट या माने कौन है कि सिंपली आम कौन ना जाए कि बैंक अकाउंट आरबीआई रे खोली पारिबानी आम एसबीआई रे एचडीएफसी एमती बैंक गुड़ाक आम जाए कमर्शियल बैंक गुड़ाक आम अकाउंट खोली था तो जो बैंकर टू द गवर्नमेंट माने जो गवर्नमेंट्स मानकर जो आम डेट गुड़ाक रहीगला सेठी सेटा किए मैनेज करथाय ना आरबीआई तो भाव कि आम जहाँ भी किसी आम लोन आणुचे से कौटू कमर्शियल बैंक गुड़ाक तो ये काम सरकार माने भी करते कौटू करेंगे ना आरबीआई रु करेंगे इट एक्ट्स एज द बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके सेंट्रल गवर्नमेंट गले स्टेट गवर्नमेंट गले से काम युड़ाक करते सरकार केते टंका डेट रही जाइए माने उधार रही सब जिन गुड़ाक बैंकर द गवर्नमेंट ओके देन आसीगला आम पब्लिक डेट ये पब्लिक डेट माने आम पब्लिक मान डेट नहीं पब्लिक माने गवर्नमेंट आम जोटा सब होलिस्टिकली आम पब्लिक कहता सरकार जो डेट रोची बोरोइंग जदि भी बोरोइंग माने कौन उधार आणुची लोन आणुची बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली मैंने कौन सी फॉरेन कंट्रीज जब भी उधार आणुची कि देश भितर ही अलग को प्राइवेट इंडिविजुअल उधार आणुची से जिनटा को भी मैनेज करता है किए ना आरबीआई ओके इट इज द टोटल ऑफ द नेशंस डेट ऑफ लोकल स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट्स इट इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच पब्लिक स्पेंडिंग इज फाइनेंस्ड बाय द बोरोइंग्स इंस्टेड ऑफ टैक्सेशन तो यही सब जिन गुड़ा काम ना पब्लिक डेट भी मन रख यहाँ आरबीआई काम यहाँ पब्लिक डेट माने पब्लिक मान डेट एमती हम यहाँ गवर्नमेंट डेट बुझीपार देन से बैंकर्स बैंक माने कौन सिंपल आम जमी पैसा दरकार थाए तो आम कौन जाऊँ बैंक पाखक जाऊँ तो बैंक मान को पैसा दरकार थाए तो क्या पाखे जी आरबीआई से बैंकर्स बैंक कहता हूँ आरबीआई परफॉर्म्स द सेम फंक्शन ऑफ अदर बैंक्स एज द अदर बैंक्स ऑर्डिनरी परफॉर्म्स टू देयर कस्टमर्स आमको आम जमी पैसा आनी जाऊँ ये भी पैसा आरबीआई पाखक जी ओके देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट RBI undertakes the responsibility of controlling credit created by the commercial banks मन रख जो commercial banks गुड़ाक अच्छी जो आम आसीगला जेकोसी HDFC गला SBI गला जिते आम बैंक गुड़ाक अच्छी से माने जो क्रेडिट क्रिएट करती कौन यहाँ क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन यहाँ आम नेक्स्ट आम आपको डिस्कस करवा जिते आम देखा कि जो डिफरेंट टर्म्स मान तुम शुणव कौन कौन आसीगला कि आम आरबीआई जिते भी आम सीआरआर एसएलआर कौन यहाँ सब जिते जानव से अंडरस्टांडिंग हम तो यहाँ मुझे खाली मेंशन कर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कौन आगे नेक्स्ट आम देखा मनी क्रेडिट क्रिएशन कौन आम बुझा सब कमर्शियल बैंक्स मैंने कौ भाया क्रेडिट क्रिएट करते से क्वेश्चन गुड़ाक पचारि दिए फर्मूला गुड़ाक पचारि दिए तो से आम डिस्कस करवा तो आम आरबीआई कौन करते ना कंट्रोल करते कि बैंक केते क्रेडिट क्रिएट करेंगे केते पैसा से जेनेरेट करेंगे सब जिनटा आरबीआई कंट्रोल करता है खाली एते ही बुझी था आरबीआई आउ कौन फंक्शन रोचे ना कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व जो फॉरेन रिजर्व गुड़ाक रोचे तार कस्टोडियन तार गार्डियंस हिसाब से सब चेक एंड बैलेंस करता है फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल करने आरबीआई किसी टाइम फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन जो करेन्सी को बिकी दी थाए किसी टाइम किणी नहीं थाए जहाँद्वारा मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन कर एंड प्रोटेक्ट्स द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज फंड ओके कौन यहाँ तुमको ब्लांक पेपर में तुमको एक्सप्लेन कर देखी नियो इट फॉर्मुलेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन द मॉनिटरी पॉलिसी को बेसिकली फॉर्मुलेट करता है एंड एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट सरकार गोटे एजेंट हिसाब से काम करता है जिते बेले आम IMF कि वर्ल्ड बैंक सहित डील करवा थाए एंड ऑल्सो मैनेजेस द
क्लीयरिंग हाउसेस एंड नो पर्सनल अकाउंट्स एटी ऑब्वियसली किसी भी पर्सनल अकाउंट खोला जाई परिबनी ओके सो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व कोन एटा ए जो हमें बाय एंड सेल कहूचे कोन ता माने एटा गोटे ब्लैंक पेज रे म एक्सप्लेन करछि ठीक टाइम जीवटा ठीक बुझो ओके ओके एबे टिके ध्यान रे अटेंशन दियो तो आरबीआई एटी मेंशन करछि आरबीआई एटी देखो फॉरेन आम करेंसीज अच्छी तो आरबीआई फॉरेन करेंसीज गुडा को टाइम पड़े सेल कर टाइम पड़े से बाय कर किनीदब केमती कौन देखो बाय सिचुएशन देख जिते बेले आम जो करेन्सीटा आम इंडियन रुपीजटा व्हेन इंडियन रुपीज गेटिंग स्ट्रंग इंडियन रुपीजटा जिते स्ट्रंग हो चलुची से टाइम से आम जो फॉरेन करेन्सीज बिकी दिए कौन पाई ना इंडियन रुपीज को वीक करने कौन कि भाई सिंपल तुम जब $1 जदि भी नवाक चाहो फॉरेन एक्सचेंज भाभी नहीं पाउंड नहीं खाली डॉलर अच्छी $1 तुम नवाक चाहो सिंपल एवं मत इंडियन करेन्सी के दब ना 90 रुपीज दियो कि 89 रुपीज दियो जहाँ भी दियो हेले से बढ़ाई देवे ताने ऑब्वियसली इंडियन करेन्सी वैल्यू कौन हम ना रिड्यूस हो कि भाई $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज 90 रुपीज ही जाऊँगी बुझीपार इक्वल केते बेले हम सिंपल $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज हेले इक्वल हम हेले एबे केते अछि $1 इज टू 89 एमती समथिंग अछि तो ए भलिया सिचुएशन रे कोन करलिए मन रख आरबीआई फॉरेन करेंसीज गुडा को किनी नि थाए बाय कर ले थाए जेते बेले इंडिया रो जो इंडियन रुपीस टा वैल्यूटा स्ट्रांग हो जाए कहीं कि सिंपल इट कुड हार्म एक्सपोर्ट जहाँ द्वारा जब भी इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो जीवो तो एक्सपोर्ट को हार्म हो जीवो कौन एटा देखो एठी जे मु एक्सप्लेन करछि भाबी नियो एबे मु प्रेजेंट डेटा हिसाब रे नउछि कि $1 इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसीज नउछि एठी मु डॉलर टा नउछि पाउंड किछि भी अछि मु खाली एग्जांपल पाई डॉलर नउछि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीस समथिंग अछि एबे वैल्यूटा ओके तो एबे कोन होछि भाबी नियो यूएस कोन करूछि इंडिया रो आसी कि राइस किनिबा को आसुछि अच्छा ठीक अछि जेटा पर राइस क्विंटल एबे भाबी नियो हम 3000 टंका अछि तो यूएस कौन कह भाई आम तुमठू राइस नबार अच्छी जो 3000 पर क्विंटाल अच्छी अच्छा ठीक अच्छे 3000 कौन डॉलर ना रुपीस अच्छी नहीं सर 3000 रुपीस अच्छी अच्छा ठीक अच्छे तो एबे $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस ना सिंपल 85 रुपीस अच्छी अच्छा ठीक अच्छे 3000 डिवाइडेड बाय 85 आम कले ना आमको $35 पाखापाखि पड़ुची तो एट प्रेजेंट जदि भी $1 इज इक्वल टू 85 रुपीस रहिबो तो यूएस को केते डॉलर खर्चा करबा को पड़िबो सिंपल $35 खर्चा करबा को पड़िबो एबे किनी देला यूएस आउ थरे आसिला को अच्छा ठीक अछि हमको आउ गोटे क्विंटल दरकार कोन ना राइस एबे केते अछि ना हेतकी ही अछि केते 3000 टंका पर क्विंटल 3000 कोन डॉलर की इंडियन रुपीस ना इंडियन रुपीस अच्छा ठीक अछि आमे कोन करबा ना हमके गोटे क्विंटल दे दियो अच्छा आमे केते टंका तुमको देबू ना भाई 3000 तो 3000 आम पाख तो डॉलर अच्छी ना डॉलर केमती तुमको देबू $3000 दे देबू कि ना केते सिंपल एक्सचेंज रेट देखो एबे कोन हो जाय छी $1 इज इक्वल टू भाबी नियो 85 नहीं $50 ही जाय छी ता माने इंडियन करेंसी रो वैल्यू बढ़ी जाय छी बुझिजो केते बेले बढ़िबो जेते बेले वैल्यूटा कमी आस्तबो ता माने 50 40 माने 1:1 इज इक्वल टू 1 हिगला माने सब इक्वल हिगला ता माने ओके तो 85 रे 50 ही जाय छी ता माने बढ़ी जाय छी वैल्यू बढ़ी जाए जहाँ द्वारा 3000 डिवाइडेड बाय 50 आम करवा तो $60 पाखापाखि एवं यूएस को खर्चा करने को पड़ो अर्लियर गोटे क्विंटाल नहीं केते डॉलर रे ना $35 रे एबे से गोटे क्विंटाल को नापा केते डॉलर खर्चा करने को पड़ुछि ना $60 तो भाई $60 कहीं दब 35 जगह ता डबल पाखापाखि गला तो ये यूएस को कौन करने को पड़ुछि ना मोर डॉलर रिक्वायर करुछि तो यूएस चाहिए कि आम इंडिया रू से एते टंका डबल रेट रे ता राइस किनिया पई ना से कौन कर रिलेक्टेंट कहबो कि ना भाई मु तोठू नेबिनी काठू नेबू ताले देख बांग्लादेश रे कौन अच्छे कि देख तो अलग देश रे जो सस्ता मिले ना इंडोनेशिया के पड़े जी इंडोनेशिया रे एते जदि भी 80 की 85 की 75 भी थी तेबे भी से फायदा रहिबो तो इंडिया रो सामान से किनिबे कि नहीं तो इंडिया रो जो राइसटा रही गला से इंडिया रे ही रही जीवो कि नहीं तो इंडिया रो लोक तो हेमती जहाँ कंज्यूम करजंती जो आमर एफसीआई अच्छी से जहाँ स्टोर करके हेमती भी सड़ी जाउची बाकी राइस भी हेमती पड़ी रहिबो तो किए पचारिबो सिंपल तुमको से प्राइसटा कमेबा को ही पड़ो तो कमेबो केमती सिंपल आम इंडियन रुपीस को डिक्रीज कर दियो गिरे दियो इंडियन रुपीस डिक्रीज गले कौन हम ना $1 इज इक्वल टू 85 तुम $1 इज इक्वल टू 100 जदि करदेव यूएस को आउ बढ़िया चलो भाई आमको दे दियो सब आमको दे दियो आम सब नहीं जीव कहे कहीं इंडिया प्राइस घटी तो $1 इज इक्वल टू 100 हो जाऊँगी तो ऑब्वियसली से माने किनी नेबे तो जेते भी कंट्रीज माने अछंती डेवलपिंग कंट्रीज खास करी निज सामान को बिकिबा पाई तांको देशर वैल्यू तांको करेंसी रो वैल्यू डिक्रीज कर दी थांती चाइना को ए रिलेटेड नहीं कि बहुत गुडे कंप्लेन आए कि भाई ता करेंसी जो चाइनीज करेंसी यन जेटा रोज से बार बार से रिड्यूस कर थाए सिंपल कहीं ता सामान ता सस्ता पड़ो सामान बहुत बिकी पारिबो
बुझल यहीटा को ही आम डी डॉलराइजेशन भी आम कही था कि गवर्नमेंट एमती करता है कि हाँ डॉलर वैल्यू से रिड्यूस करता है एबे बुझी पाते कहीं गवर्नमेंट ये जो कामटा करता है एबे जो आम सेल और बाय एटा गोटे वन एस्पेक्ट मुझे एक्सप्लेन करने बुझेली कि भाई सिंपल से फॉरेन करेन्सी बिकिदेव जहाँद्वारा आमर इंडियन करेन्सी वैल्यू जोटा थिला हेते रहिबनी रिड्यूस हो माने $1 = 80 अच्छी तो जेते बिकिदेव सिंपल सॉरी जेते बाय कर नब कि नब से कौन हम ना से वैल्यू 80 to 85 95 एमती बढ़ी बढ़ी जीव तो आमको एक्चुअली जेते वैल्यू आम जब बेसी डिक्रीज करदेव तो इंडिया प्रोडक्शन जेते हो तार भी फायदा रही तो गोटे आरबीआई को ट्रेड ऑफ बैलेंस मेंटेन करने को पड़ी था सेटा को ही आम कही था गार्डियन और कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कही था होपफुली एबे बुझी पारथिबो ओके राइट तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व एटी आम अंडरस्टैंडिंग जिनिसटा अच्छी देखो किसी कनसेप्चुअल जिनिसटा रहिबो मु हेमती एक्सप्लेन करी चलिबी से हिसाब से अटेंशन करि थाओ देन किसी फैक्ट्स जोटा इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन थिला सिंपल एटा 1921 जेटा सब मिसी जाइतिले एमलगेमेट हेतिले कोटा बॉम्बे आमर बेंगल ही गला मद्रास सब मिसिकी इंपेरियल बैंक क्रिएट होता जोटा कि आफ्टर टेकिंग ओवर गवर्नमेंट एटा को टेक ओवर करथिला 1955 रे आ ना चेंज टेक ओवर करके ना चेंज करथिला एसबीआई रे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 रे एटा बनिथिला तो एसबीआई ऊपर देखो किसी इनफॉरमेशन अछि क्वेश्चन गुडा आसे एठिरु ओके तो जिते भी आम बैंक गुड़ाक अच्छा लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इन इंडिया रेवेन्यू एसेट एंड तार पाखापाखि 24,000 ब्रांचेस ग्लोबली तार अच्छी हेडक्वार्टर आम मुंबई रे अच्छी सो एसबीआई एक्वायर कर द कंट्रोल ऑफ 8 एसोसिएट बैंक्स गुड़ाक 1960 रे ही दे वर द 8 रीजनल बैंक्स फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स गुड़ाक जिते भी बैंक थे इन 1963 2 ऑफ दिस जमी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ही एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर वर मर्ज टू फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर and all these were named with the prefix state bank लगा जिसला and these 7 banks were जमते कि state bank of बीकानेर and Jaipur which is SBBJ then state bank of Hyderabad then state bank of Mysore state bank of Patiala state bank of Travancore state bank of okay आम सौराष्ट्र ये सब गुड़ाक एक्चुअली एमलगेमेट के एठी ही इनक्लूड होइछे ओके स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ही गला तो ऑल दिस बैंक्स यूज्ड द सेम लोगो एज इट्स पेरेंट बैंक तो एसबीआई टा पेरेंट बैंक तार एटा सब तार कोई पारो कि तार पार्ट्स गुड़ाक ओके द प्लान ऑफ मेकिंग एसबीआई गोटे मेगा बैंक विथ $1 trillion बिजनेस बाय मर्जिंग एसोसिएट्स बैंक गुड़ाक मर्ज करके बनागला 2008 रे एंड इन सेप्टेम्बर द सेम ईयर एसबीएस मर्ज्ड विथ एसबीआई in 2010 SBI Indore also merge होइथिला एंड 2013 रे अनदर सब्सिडियरी नेम कला भारतीय महिला बैंक फॉर्म करा गला एंड द अदर 6 जेते भी हम एसोसिएट बैंक गुडा थिले जेमति कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते जे ए माने भी कोन कहले ना मर्ज करि गले 2017 रे ओके द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज द ब्लू की होल लोगो एटा देखुचो ए जो रेड कलर कर दिए एटा ए जे की होल लोगोटा तुम देखि पाथबो एटा माने एटिले ए जो पोर्शनटा जे कीटा एंटर करबो ए लोगोटा से यूज करे ओके देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो बैंक्स मान को नेशनलाइज कर दिया तो जो प्राइवेट मेंबरशिप जगह चलती है नेशनलाइज करागला इन ऑर्डर टू हैव मोर कंट्रोल ओवर द बैंक्स 14टा लार्ज कमर्शियल बैंक्स एंड रिजर्व ऑफ व्हिच जंती मोर देन 50 करोड़ जहार थिला से मान को नेशनलाइज कर दिया जुलाई 19 1940 1969 रे ऐसे 14टा बैंक्स को कोडा थिले क्वेश्चन गुडा को आसे गुडा क्वेश्चनटा जेमती हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक कानारा बैंक गला यूनाइटेड कमर्शियल बैंक सिंडिकेट बैंक ऑफ बड़ौदा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देन देना बैंक गला इलाहाबाद बैंक गला इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये सब गुडा को नेशनलाइज करागला एंड ऑन अप्रैल 15 1980 दोज 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हुज रिजर्व्स वर मोर देन 200 crore वर ईच were nationalized. These banks are देखो एटा आगो 14टा आगो नेशनलाइज करा गला फर्दर 1980 रे आमे 5 ईयर प्लान रे भी डिस्कस होई चलछे कि अप्रैल 15 1980 रे फर्दर आउ 6टा बैंक को भी नेशनलाइज कर दिया गला और से बैंक को गोटा थिले देखो क्वेश्चन आसे एटा आंध्रा बैंक गला पंजाब सिंध बैंक देन न्यू बैंक ऑफ इंडिया द विजय बैंक गला कोऑपरेशन बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ए सब गुडा को एंटर कला गला एंड इन 2019 a few banks were merged into another banks and these banks are देखो एटिले आमर एंकर बैंक कोटा थिला एंड अमलगेमेटिंग बैंक ता आगरो कोटा थिला देन कहा सहित ऐड ही जाई छी देखो बैंक ऑफ बड़ौदा जोड़ा थिला ध्यान रखो बैंक ऑफ बड़ौदा सेटा मर्ज को जिला कहा सहित ना विजया बैंक एंड दीना बैंक सहित एंड आसी गला पंजाब नेशनल बैंक एटा को फर्दर मर्ज गला अमलगेमेटिंग ही गला कहा सहित ना ओरिएंटल बैंक ऑफ
कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कानारा बैंक गला सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया गला आंध्र प्रदेश एंड कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक गला आम इलाहाबाद बैंक। एगुड़ा तुम बार बार प्राक्ट कर फैक्ट्स गुड़ा पलि आसे ऑल्दो हेते रिपीटेड नुह आगु कौच मुझे फ्रिक्वेंटली आसेनी बट आसवा चांसेस थाए। तो एबे भाविन कि एते तो डेटा केबे आसीबो भी नहीं ना आसी जाए बट फ्रिक्वेंटली आसेनी हेटा गोटे भल कथा। देयरफॉर प्रेजेंटली देयर आर 14 नेशनलाइज्ड बैंक। ओके आगु हेते थिले बट कहीं सब मर्ज कर गले तो एट प्रेजेंट आम जब देखा सॉरी 14 कौच आम सॉरी 12 नेशनलाइज्ड बैंक गुड़ाक अच्छी केतेटा ना 12टा नेशनलाइज्ड बैंक अच्छी एंड दिस नेशनलाइज्ड बैंक्स टुगेदर विथ रीजनल रूरल बैंक RRBs कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स भी आम कही था। दिस the other kinds of commercial banks are private sector commercial banks। जेते बाकी जो पंजाब नेशनल HDFC गुड़ा को सुन थी इटा सब प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स गुड़ाक और बाकी SBI जो इटा आसगला एटा सब पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक माने कोन सरकार कंप्लीटली चलाई कि ना सिंपल पब्लिक सेक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस करते जो बैंक जो कौन सी आम कंपनी रे 51% ରୁ बेसी जब गवर्नमेंट शेयर रहिबो ताको हम पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स कहबा सिंपल। तो ए मान को बेसिकली कमर्शियल बैंक SBI कमर्शियल बैंक तार काम कोन ना सिंपल पैसा कमेबो ए कमर्शियल बैंक कहि थाम राइट। देन नोट सेक्शन टा देखो कि जो RBI अच्छी से RBI एक्ट खास कर 1934 से क्लासीफाई कर जिते भी आम कमर्शियल बैंक्स गुड़ाक अच्छी ताको शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स रे। तो शेड्यूल बैंक्स क्या कह ना दोज व्हिच हैव पेड ऑफ कैपिटल and reserve of an aggregate value of not less than 5 lakh and which satisfy RBI कोन ना that their affairs are carried out in the interest of their deposit। जो डिपोजिट करिया कस्टमर मान को इंटरेस्ट हिसाब रे काम करा होची से मान को ही काउंट करा जीवो आम शेड्यूल बैंक रे एंड दिस बैंक्स हैव बीन एंटर्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट। तो RBI एक्ट 1934 रो जो सेकंड शेड्यूल मन रखो सेकंड शेड्यूल रे मेंशन थाई जते भी आम शेड्यूल बैंक गुडा को अछंती। ऑल कमर्शियल बैंक्स इंडियन एंड फॉरेन RRBs गले एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सबू बैंक गुडा को शेड्यूल बैंक्स रे आसंती। ओके लीड बैंक स्कीम टा कोन लीड बैंक स्कीम बेसिकली राउट प्रोग्राम टा एनविसेज कोन ना असाइनमेंट ऑफ लीड रोल प्ले करिवे इंडिविजुअल बैंक्स गुडा को मे बी टा पब्लिक सेक्टर किंबा प्राइवेट सेक्टर हिताओ कोठिले ना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ताको करा जीवो। A bank having relatively large network of branches in the rural areas of given district and endowed with the adequate financial and manpower resource has generally been entrusted with the लीड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ताको गोटे पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से लीड रोल प्ले करेंगे। बेसिकली कौन करने ना एग्रीकल्चर सेक्टर गुड़ाक फाइनेंशियल क्रेडिट बढ़ाई द बैंक द लीड बैंक एक्ट एज अ लीडर फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट टू द इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुड़ाक होगा से फाइनेंशियल असिस्टेंस देवाई आसाला। तो लीड बैंक स्कीम टा बेसिकली इंट्रोड्यूस होता 1969 रे एंड किए रेकमेंड करते ना गडगिल स्टडी ग्रुप जोटा रेकमेंड करते बट फाइनालाइज करा नीलमन कमिटी द्वारा खाली एते ही मन रख को रिलेटेड एटा एते ही तुमको आसीबो बेसी डीप जीवा नहीं। देन आसीगला हमर रीजनल रूरल बैंक्स एटा आज डिस्कस करबा नेक्स्ट गोटे वीडियो रे आमे कंटिन्यू करबा रीजनल रूरल बैंक्स टू। ओके होपफुली वीडियो पसंद आइथिबो। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video।